हाँ जी भैन जी, शुरू कर दिया जी। जी। मारू महला पहला दखनी। काया नगर नगर गढ़ अंदर। साचा वासा पुर गगन अंदर। अस्थिर थान सदा निर्मायल। आपे आप उपाइंदा। अंदर कोट छजे हट नाले। आपे ले वह वस्त संभाले। वज्र कपाट जड़े जड़ जाने। गुरु शब्दी खोलाएदा। भीतर कोट गुफा घर जाई। नौ नौ घर थापे हुक्म रजाई। 10वें पुरख अलेख अपारी। आपे अलख लखाइंदा। पौन पानी अग्निक वासा। आपे की तो खेल तमाशा। बलदी जल निवरै कृपाते। आपे जल निध पाइंदा। धरत उपाय धरी धर्मशाला। उत्पत पर लो आप निराला। पवने खेल किया सब थाई। कला खिंच ढाइंदा। हार 18 मालण तेरी। चौर ठुले पवने ले फेरी। चंद सूरज दुई दीपक राखे। ससी घर सूर समाइंदा। पंखी पंच उडर नहीं तावे। सफले बिरख अमृत फल पावे। गुरमुख सहज रवै गुण गावे। हर रस चोग चोगाइंदा। झिल मिल छिलके चंद न तारा। सूरज किरण न बिजल गणारा। अकथी कथ्यो चिन्ह नहीं कोई। पूर रया मन पाइंदा। पसरी किरण जोत उजियाला। कर कर देखे आप दयाला। अनहद ऋण चुण कार सदा तुन। निरभव कै घर वाइंदा। अनहद बाजै भ्रम पहो पाजै। सगल व्याप रया प्रभ छाजै। सब तेरी तू गुरमुख जाता। दर सो है गुण गाइंदा। आद निरंजन निर्मल सोई। अवर न जाना दूजा कोई। एक अंकार वसै मन पावे। हों मैं गर्व गवाइंदा। अमृत पिया सतगुर दिया। अवर न जाना दुआ तिया। एको एक सोया पर अपर आपो। एको एक सो अपर परम पर। परख खजाने पाइंदा। ज्ञान ध्यान सच गहर गंभीरा। कोई न जाने तेरा चीरा। जेती है तेती तुध जाचै। कर्म मिले सो पाइंदा। कर्म धर्म सच हाथ तुम्हारे।
बेपरवाह अकुट भंडारै। तू दयाल कृपाल सदा प्रभ, आपे मेल मिलाएंदा। आपे देख दिखावे आपे, आपे थाप उथापे आपे। आपे जोड़ विछोड़े करता, आपे मार जीवाएंदा। जेती है तेती तुधे अंदर, देखे आप बैस बिज मंदर। नानक साच कहे बेनंती, हर दर्शन सुख पाएंदा। आज का शब्द बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। सारे थे ऐसे, और इसमें सारा राज खोल के रख दिया गुरु नानक साहब ने। इस राज का नाम है मारू मल्ला पहला दखनी। मतलब ये दखनी राग में गाया गया है। राग मारू है, मल्ला पहला गुरु नानक साहब की बानी है। ये सारी शरीर को बयान करती है। काया नगर, नगर के रारे को छोटा ऊ दे दिया है। ये खास नगर है इसके अंदर, और वो नगर एक ही है, और सबके अंदर वो एक नगर है, दो नहीं है। क्योंकि परमात्मा एक है, तो वो उस नगर में रहता है, उसका घर है ये। नगर गढ़ अंदर, इस नगर के अंदर एक किला है। गढ़ कहते हैं किले को। काया नगर, नगर गढ़ अंदर नगर, जिसमें इसके अंदर किला है, जिसको काया नगर बोलते हैं। नगर गढ़ अंदर, इसके अंदर एक किला है। फिर पढ़ना जी। काया नगर, नगर गढ़ अंदर, साचा वासा पुर गगन अंदर। ये ज्यादा शरीर है कि शहर है? शहर में एक नगर है, 10 द्वार में। नगर गढ़ अंदर, उसके अंदर एक किला है। साचा वासा, साचा बने परमात्मा का वास। पूर्ण गगनंदर, उस गगनंदर का नाम, उसमें परमात्मा का कंप्लीट तरह से उस पुरी में, जहां अंदर गगन है, जहां किला है, उसके अंदर परमात्मा का अपना वास है। अभी जो हम ये इतनी छोपड़ी से छोटी सी खोपड़ी लिए फिरते हैं ना, इसका हमने मूल नहीं पाया। बातें बहुत करते हैं। मैं किसी को ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं, क्योंकि मेरा इतना राइट नहीं कि मैं बकवास करूं। लेकिन असलियत यह है कि हमने सारे शरीर का जानते हैं, लेकिन इसके अंदर तो परमात्मा खुद बैठा सारे काम कर। इसी जगह का नाम आज्ञा चक्र है, जिसको अंग्रेजी में कमांड पोस्ट कहते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके ऊपर पिनियल ग्लैंड है, यहाँ पर ऊपर आके, जिस, और इसी के अंदर पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड के अंदर सारा सिस्टम परमात्मा ने ऐसा बनाया हुआ है कि इसका एरिया आप गिनती नहीं सकते। अगर कोई इंसान के अंदर एंटर हो जाए, तो ये कह नहीं सकता इतने फुट लंबा, इतने फुट चौड़ा, इतने मील या इतने गज या इतने किलोमीटर। इसमें कुल ब्रह्मांड सारी सृष्टि समाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, पूरा ब्रह्मांड हर इंसान के अंदर है। फिर आगे कहते हैं जो खोजे सो पावे।
जो उसको खोजेगा उसको पाएगा। इसी में हमने गंद डाल के रख लिया दुनिया का, और उसी को सोच सोच के हम परमात्मा से दूर हो गए। हमें दुनिया में जो आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, शरीर से छूते हैं, नाक से सूंघते हैं, या इंद्रियों से स्पर्श होता है, उसी को बी ऑल एंड एंड ऑल हर एक समझ के बैठ गए हैं कि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। और ये है जो कहते हैं बाहर कुछ है नहीं, ये 99.9% है। ये भी मैंने कुछ कम बोल दिया है, क्योंकि हमारी जो मैथमेटिक्स करना इसी तरह का है, वो कोई एग्जैक्ट मैथमेटिक्स नहीं है। एग्जैक्ट मैथमेटिक्स से परमात्मा को ही मालूम है, उसकी एबीसी क्या है, उसकी 1 2 3 क्या है। हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। जितना जितना आप इस पर एक्सपेंड करोगे, उतना पता लगेगा कि हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। काया नगर, ये शरीर नगर, गढ़ अंदर, इस नगर के अंदर किला है। साचा वासा, साचा मैंने परमात्मा का वास, रहना। पुर गगन अंदर, उस पुरी में जो अंदर में गगन के अंदर, दसम द्वार के अंदर रहता है ना, वहां पर परमात्मा रहता है। अभी जो कौमें मजहबे हैं वो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करती रहती, उनका काम है कंट्राडिक्ट करना। हमें कंट्राडिक्शन में नहीं जाना। हमें देखना है कि अगर पूरा गुरु मिल जाए और हमारे ख्याल को अंदर जोड़ दे, तो हम उस पर मेडिटेट अगर कर पाए गुरु की कृपा से, तो हम कुछ पाएंगे। और जैसे महापुरुष भी बोलते हैं, जिस वक्त हमें समझ आ जाएगी कि हमारे अंदर क्या क्या स्पर्धित है, तो फिर हम बड़ी मुश्किल में सोचेंगे कि ओहो, हम कितने बेवकूफ थे, हम कितने नालायक थे। था लड़का घर बगल में, डंडोरा शहर में, कि जितने भी बाहर के बनाए हुए हैं धर्मस्थान, सबकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक किसी में वो चीज नहीं है जो इंसान की खोपड़ी के अंदर परमात्मा ने पूरा ब्रह्मांड बना। कहीं पर हमने पोथियां रख दी हैं, कहीं पर हमने मूर्तियां रख दी हैं, कहीं आपने क्रॉस रख दिए हैं, कहीं कुछ रख दिया, कहीं कुछ रख दिया। जैसे जैसे हमारा तुच्छ बुद्धि का हिसाब चला, हमने अपने अपने मजहब बना के एक दूसरे के साथ झगड़े शुरू कर दिए, जबकि हर इंसान कंप्लीट था। उसको अपने अंदर खोज करनी थी, वो नहीं करी हमने। और ना ही ऐसा गुरु ढूंढा। अगर ऐसा कोई महापुरुष आता है तो फिर वो और एक कानून बाज आ जाते हैं, कहते हैं जी फलाने के बाद तो गुरु होगा ही नहीं। मुसलमान कहते हैं उनके बाद किसी ने आना ही नहीं। ऐसे ही हम सारे कहते हैं, सिख कह लो, रूस कह लो, ये कह लो। अगर कोई सोचे ये राधा स्वामी जो हैं ये सब कुछ जानते हैं, हाँ, इनके जो बानी थे सब कुछ जानते, लेकिन जो अपने आप को राधा स्वामी करते हैं ना, उनको खुदाई बख्शे। कोई कहता हमने ये मिशन बना लिया, कोई कहता ये मिशन बना लिया। अरे बाले मानसो, अंदर तो घुसे नहीं, बाहर ही सब कुछ बनाते रह गए। बड़े बड़े बुत बना लिए, बड़े बड़े लोगोस बना लिए, बड़े बड़े चीजें बना ली, जो अंदर का रास्ता तो खोजा ही नहीं। इस शब्द को अगर पढ़ेंगे, आज आज इस शब्द को बड़ा गौर से सुनो। मैं इस शब्द को हो सकता है 2 या 3 हिस्सों में करूं, मेरे को नहीं पता। ये शब्द बड़ा कीमती है। बहन जी फिर आप पढ़ना जी, पहली लाइन जी।
हेलो। हम्म। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, क्या हो गया था? म्यूट हो गया जी, हाथ लग गया सी। अच्छा। काया नगर नगर गढ़ अंदर, हम्म। साचा वासा पुर गगन अंदर। साचा वासा पुर गगनंदर। ये जो विद इन द सिटी ऑफ द 10th गेट, ये सिटी है ना, एक सिटी तो बना, शरीर है, 9 दरवाजे हैं। 10वीं गली के अंदर एक और अलग ही शहर है। 9 दरवाजे को छोड़ दो, विद इन द सिटी ऑफ 10th गेट, द अबार्ड ऑफ द ट्रू लॉर्ड इज देयर। परमात्मा उधर रहता है। कोई कहता है जी, वो देखो ना, आपने देखा ऐसे छाती फाड़ के देखा, हनुमान जी दिखा रहे हैं। हनुमान जी ने ऐसे नहीं करा, ये मनुमान जी ने करा है। मनुमान समझे किसको बोलते हैं? एक हनुमान है ना, एक मनुमान है। मनुमान मैंने अपने मन से बनाया, उसको मनुमान कहते हैं। ये उन्होंने ही सारा कुछ बनाया हुआ है। उनका हिस्सा इधर है, किसी का इधर है, किसी को नहीं पता। There is a 10th city within this body. There is a city, 9 दरवाजे हैं। There is a 10th gate, 10वां दरवाजा इधर है। उसके अंदर एक शहर बसा हुआ है। वो शहर के अंदर वो पूरे ब्रह्मांड इसके अंदर बसे। जो ब्रह्मंडे कोई मिले, जो खोजे पावे। हमने बहुत सारे प्रीचर ट्रेन कर दिए, बड़ी दुनिया ट्रेन कर दी। ब्लाइंड लीड्स अ ब्लाइंड, बोथ फॉल इनटू द डिच। अंधा अंधे को लीड कर रहा है। गुरु का कहना हम नहीं मान रहे। हमने चौधरी बना के रख दिए। विद इन द सिटी ऑफ द 10th गेट, द वर्ड ऑफ द ट्रू लॉर्ड इज देयर विद इन अवर सेल्फ। इसी 10वें शहर के अंदर जो हमारा असली परमात्मा है, जो शहनशाहों का शहनशाह है, उसका घर है। और हर शरीर के अंदर है। इसलिए गगन अंदर नगर, इस नगर को, श्रीर नगर के रारे को छोटा ऊ दे दिया है। ये नजर में का बेअंत नजर आते हैं, सहस तव नैन, तेरे हजारों आंखें हैं। न नैन है तो एक होते, पर तेरी कोई आंख नहीं है। तेरी हजारे बाजुओं पर तेरे कोई बाजू, तेरी हजारे टांगे पर तेरे कोई लात, तेरी हजारे नाक है पर तेरा कोई नाक। हजारों नाक मतलब क्या? जिस वक्त तू होंद में आया, when you came into being, you have created this humanity, is man, जिसके अंदर तू आप बैठ गया है। फिर पढ़ देना जी। साचा वासा पुर गगन अंदर। पुर कहते हैं सिटी को, कानपुर, रानापुर, ये पुर वो पुर। साचा वासा पुर गगनंदर, इस गंदर के अंदर एक शहर बसा हुआ है। आगे चलते हैं जी। उसमें परमात्मा रहता है। अस्थिर थान सदा निर्मायल। ये हमेशा स्टेबल जगह है।
वो जो अस्थिर स्थान है ना, ये जिस वक्त शब्द शरीर को छोड़ता है तो ये खत्म हो जाता है बिल्कुल। ये अपने असलियत में जाके मिल जाता है। कैसे? आपने एक बर्तन रखा हुआ है ओपन में, उसमें आप चांद देख रहे हो, बर्तन टूट गया, पानी बह गया, चांद किधर गया? चांद तो नहीं रहा उधर, चांद तो चांद ही है। सब में जोत, जोत है सोई। वो एक ही है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है। कौन किसको गाली दे रहा है हमें समझ ही नहीं आता, कौन किसको बुरा कह रहा है हमें पता ही नहीं है, कौन किसको अच्छा कह रहा है हमें पता ही नहीं है। इसलिए एक जगह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब लिखने लगे तू ही का लफ्ज आ गया, तो वो 18 दिन तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही करते रहे। उस जगह दसम ग्रंथ में 18 लिखा हुआ है, वो ऐसे ही बोलते रहे। तो इसलिए अस्थिर स्थान, ये स्टेबल जगह है। सदा निर्मायल, निर्मायल मैंने जिस पर केवल माया को कोई लैश नहीं, जिस पर तीन गुणों की पहुंच नहीं है, जो अकथनीय है, जो इंद्रियों की पहुंच से, बुद्धि की पहुंच से ऊपर है, उसको निर्मल कहा है। अस्थिर स्थान, सदा निर्मल। एक एक लाइन को देखते जाओ, बहुत कमाल की लाइन। और ये कैसे बनाया? आपे आप उपायदा। परमात्मा ने ये सारे शरीर बनाए, उसके अंदर उसने ये चीज रख दी। ये किसी इंसान ने नहीं रखा। जैसे बर्थ एंड डेथ एंड लिविंग, रादर एवरीथिंग, हर एक चीज इज इन द हैंड ऑफ ऑलमाइटी, परमात्मा के हाथ में है। आगे चलते हैं जी, दोबारा पढ़ दो। अस्थिर थान सदा निर्मायल। निर्मायल पवित्र कह लो, जिसमें कोई चीज किसी लैश नहीं। हाँ जी। आपे आप उपायदा। हम्म। अंदर कोट छजे हट नाले। अंदर कोट, अंदर बहुत सारे किले हैं, हटियां हैं, बहुत बड़े बाजार हैं, बहुत बड़ा शहर है, सारी दुनिया बसी हुई है। हम मंगतों की तरह ना इधर उधर गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, मांग रहे हैं। हर लड़का बगल में, ढिंढोरा शहर में। दो चीजों की कमी है, एक तो गुरु नहीं मिला पूरा। अगर गुरु पूरा मिल गया है तो हमने उसका कहना माना ही नहीं, चौधरी बन के बैठ गए। और चौधरी बन के गुरु के नीचे चौधरी बन के बैठ गए और दुनिया को अपने साथ लगा लिए। मैं किसी एक जगह की बात नहीं करता, हर जगह यही है। गुरु एक एब्सोल्युटली, महापुरुष एब्सोल्युटली इज ए सेपरेट सेपरेट एंटिटी। उसके नीचे सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, एक ही जैसी है, चौधरियों के पीछे लगी हुई है। और चौधरी ऐश कर रहे हैं, गुरु सत्संग कर करके लोगों को समझा रहे हैं, चौधरी पट्टा पा रहे हैं। बुरा मत मानना, मेरे किसी खास चौधरी से मतलब नहीं, लेकिन छोड़ा भी किसी को नहीं है। ये भी बात सच्ची है, पढ़ लेना, क्योंकि इट्स अ फैक्चुअल थिंग। व्हाट गुरु सेज वी शुड डू दैट। अंदर कोट, अंदर बहुत सारे किले हैं, छज्जे, बहुत सारे और बड़ी दुकानें, बड़े बड़े शहर हैं, हाट नाले, हाट में दुकानें हैं,
पहाड़ हैं, पिंड है, और बहुत अंदर बसा हुआ है। ये हमारे अंदर ही सब कुछ है। जिसके महापुरुष की आंख खुली है वो इसको देखता है, और किसी की आंख अपने आप नहीं खुलती। आंख खुलेगी, गुरु खोलेगा। जब पूरा गुरु मिलेगा तो वो आंख खोल देगा, तीसरा तिल एक्टिवेट कर देगा, अंधे को आंख दे देगा, और वो सुजाखा बन जाएगा। तो वो सब कुछ देख लेगा अपने अंदर। आगे आगे जी। अंदर कोट छजे हट नाले, आपे ले वह वस्त संभाले। आपे लेवे देवे, आपे वश को संभालता है। परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। लेने देने वाला वो है, संभालने वाला वो है, देखभाल करने वाला वो है। दुनिया में हम क्या करते हैं? हमने सामान मानो गाड़ी में भेज दिया, एक शहर से दूसरे शहर। देखभाल कैसे करते हैं? हमारे इंश्योरेंस करा दो, टूट जाएगा तो फूट जाएगा तो पैसे आ जाएंगे। लेकिन परमात्मा के घर में इंश्योरेंस नहीं है। उस घर में वो खुद ही देखभाल करता है, उसको गिरने नहीं देता, उसको संभाल करता है। आप पे लेवे, आपे ले वह वस्त संभाले। सबकी पालना करता है। खरीद फरोख्त तो आप ही करता है, लेना देना आप ही करता है। लेकिन उसमें बहुत बड़े लोहे के दरवाजे लगे हुए हैं, 10 द्वार। इतना बड़ा दरवाजा नहीं जितना दिखाया गया है। जब पूरा गुरु मिलता है तो वो पंबीरी की जो पात होता है ना, पंबीरी कहा था, किस कहते हैं? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का अपने बोलते हैं ना, पात है, उससे भी बारीक है। लेकिन वो इतना मजबूत बन गया हुआ है, बजर कपाट की तरह। जब सब साधु की नजर पड़ती है तो मेल्ट वे हो जाता है, रास्ता मिल जाता है। फिर पढ़ो, अभी पढ़ो जी। वज्र कपाट जड़े जड़ जाने। बजर कपाट जड़े हुए, लगाए हुए, जड़ जाने। जिसने लगाया वो जानते हैं इसने कैसे लगाए। जिसने जाने जड़े है ना बजर कपाट, उसी को मालूम है उसने कैसे लगाए हैं और ये खुलने कैसे हैं। इतना बड़ा मजबूत दरवाजा बना दिया, चाबी ताला लगा दिया। अभी चाबी तो गुरु को फंसा दी, गुरु को पकड़ा दी। बजर कपाट वज्र कपाट जड़े जड़ जाने। कैसे खुलता है? गुर शब्दी खोलाएदा। जब सदगुरु इसके अंदर शब्द प्रकट कर देता है तो वो दरवाजा खुल जाता है। मिसाल तो मैंने कई दफा दी है अपने से, अभी फिर तो बता देता हूँ। मुर्गी अपने अंडों पे बैठ जाती है, अंडे को अपना अपनी तवज्जो देती रहती है, सेक देती रहती है। जिस जो अंडा अंदर से पक जाता है ना, तो वो अंदर से अंदर वो चोंच से टिक 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 करता है। तो मुर्गी ऊपर बैठी है, उसको मालूम है कौन से अंडे से टिक टिक की आवाज आ रही है। मुर्गी ऊपर से चोंच मार के उसका खोल के तो अंडे को बाहर निकालती। उसको जपजी साहब की लास्ट बॉडी में लिखा, पौकला अगन तप ताओ, पांडा पाओ अमृत टाल, कड़िए सो सच्ची टकसाल। जैसे वो पोखले से लगातार सेक देते हैं तो पट्टी में सोना गलने लगता है। इसी तरह सिमरन का लगातार करने से ही हमारे में वो पवित्रता आने लगती है और दरवाजा खुलने लगता है। बहुत कमाल की वाणी भाई साहब, बड़ी कमाल की वाणी है। बाहर का इसमें है कुछ नहीं।
पौखला अगन तप ताओ पांडा पाओ मृत काल, फिर कड़िए शब्द सच्ची टकसाल। और जब शब्द खुल जाता है तो गुर शब्द ही खोलाइंदा। आ गया ना पानी में। फिर पढ़ देने बज्र का पाठ। वज्र कपाट जड़े जड़ जाने, हाँ, गुर शब्दी खोलाइंदा। जिसने लगाए हैं, उसे तरीका भी बता दिया। देखो भाई, मैं परमात्मा हूँ, मैंने ये बना दिया है। अभी मैंने अपना एजेंट भेजा हुआ, अपना साहस बंदा, लाडला बंदा भेजा, उसको ना उसके जाके बोलो, वो तो आपको दरवाजा खोल देगा, क्योंकि आई हैव फेथ इन हिम। वेरी गुड। बोलो जी दोबारा। वज्र कपाट जड़े जन जाने, गुर शब्दी खोलाइंदा। बंजर कहते हैं, देखो जैसा आप देखो ना, तो हम कहते हैं जैसे कोई आपने लेंटर डालते हैं तो उसमें बजरी डालते हैं, उसमें सीमेंट डालते हैं और कुछ करते हैं, वो तो बड़ा पक्का हो जाता है, बड़े पक्का दरवाजा है। लेकिन गुरु कृपा से ये मोम की तरह मेल्ट हो जाता है और रास्ता मिल जाता है। गुरु मिले जो शब्द का बेदी, शिष्य बिरा तरे आई, शिष्य के दिल में भी बिरा हो पाने की, तो सुरत शब्द की होए कमाई, तब कुछ बात बने आई। देख लो, अपने जीव की कुछ दया पालो। स्वामी जी कहते हैं 84 का गेट मुका लो। बजर कपाट जड़े जड़ जाने, गुर शब्दी खुलाएंदा। आगे जी। भीतर कोट गुफा घर जाई, काया नगर, नगर के अंदर, हमारे अंदर किला है। उस किले को कोट भी कहा है, भीतर कोट, हमारे अंदर किला है। गुफा कर जाई, और हमारे घर में एक गुफा बनी हुई है अंदर, दसम गेट, दसम द्वार, उसको गुफा कहते हैं। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं इस गुफा में अकुट भंडारा, तिस विच वसे हरि अलख पारा। वो गुफा कहाँ है? भीतर गुफा कर, अपने शरीर के अंदर है गुफा, कहीं बाहर गुफा में मत जाना। वो कहे यहाँ ये प्रकट होता है जी, यहाँ ये प्रकट होता है। वो बैठ के पंडित बैठ के ना पैसे कमाने वाले, उनकी गुफा में मत जाना। भीतर गुफा, अंदर में कोट है, कोट गुफा, कार अब में जाई, अंदर गुफा जा रही है, रास्ता जा रहा है अंदर। आगे जी। भीतर कोट गुफा घर जाई, कहाँ पर गुफा है? नौकर नौकर था पे हुक्म रजाई। 9 घर थापे, 9 दरवाजे, नाक के 2, आंख के 2, कान के 2, मुंह का 1 और बुराई नहीं। ये परमात्मा ने भीतर 9 घर थापे, हुक्म, हुक्म के माँ को छोटा ही दिया, हुक्म से हरजाई, उस परमात्मा की मर्जी के मुताबिक, उसके हुक्म के मुताबिक ये 9 दरवाजे बनाए गए हैं। और 10वीं गली सेपरेट रखी है। ये 9 प्रगट किए, 10वां गुप्त रहा। 9 दरवाजे, 9वें दर फीके। स्वाद इसमें बड़ा आता है, खाने में बड़ा स्वाद है, देखने में स्वाद है, सूंघने में स्वाद है, सुनने में बड़ा मजा आता है, इंद्रियों का स्पर्श है। लोग सोचते हो इससे होता तो कोई है ही कुछ नहीं, लेकिन ये सारे के सारे फीके हैं। 9 दरवाजे, 9वें दर फीके। रस, असली स्वाद 10वें चोईजे, वो 10वीं गली में अंदर है। उथे अनहद शब्द वजे दिन राती, वो दिन रात वहां अनहद शब्द हो रहा है। गुरमती, गुरु के बत लेके वो शब्द को सुना जा सकता है। 9 कर था पे,
नौकर था पे हुक्म रजाई। 10वें पुरख अलेख अपारी। 10वें गली में अगर एंटर हो जाए, गेट खुल जाए, वो कौन खोलेगा? चाबी गुरु के पास है। बैठना आप है। 10वें पुरख, खाक को भी छोटा वो दे दिया। अलेख, जो लेखे से ऊपर है। जब जिस हमारे जिन्हें लिखे, जिसने हमारे लेख लिखे हैं, तिसर नहीं, उस पर कोई लेख नहीं है। वो पुरख अलेख है। कौन? परमात्मा। 10वें पुरख अलेख अपारी, सबसे बड़ा, पर से बड़ा, पवित्र, सबसे बड़ा। 10वें पुरख अलेख अपारी। और उसको कैसे मिला जाता है? आपे अलख लखाएंदा। वो अपनी पहचान आप देता है गुरु के द्वारा। हम उसकी पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज जिससे मिसाल दे कि परमात्मा ऐसा होता है। बनाए लोगों ने परमात्मा चारों तरफ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। मैंने किसी का नाम नहीं लेना। जितने मंदिर मस्जिद परमात्मा की जगह जितनी बड़ी है, सब पर किसी परमात्मा बना के रखती है। लेकिन ये सारे के सारे परमात्मा आकार में बनाए हैं, है ना। और परमात्मा निराकार है। अभी निराकार को आकार में बना के कैसे दिखा सकते हो परमात्मा ऐसा? उसका तो आकार ही कोई नहीं। तो हम भी मत्था टेक रहे हैं, सारी दुनिया मत्था टेकती है, सुबह से शाम तक बड़े मैं मत्था टेका हुआ। वो निराकार है। उसका आकार किसने बनाया? जिनको नोट चाहिए थे। इस दुनिया में स्वाय पैसे के किसी की पूजा नहीं होती भाई साहब। किसी डेरे पे चले जाओ, किसी धर्म स्थान पे चले जाओ, किसी सो कार्ड संतों के पास चले जाओ, कहीं चले जाओ, सब पैसे की पूजा है। फिर परमात्मा कहाँ पर है? परमात्मा का तो कोई मंदिर है ही नहीं। परमात्मा ने जो मंदिर बनाए थे ना अपने, उनको तो हम छुरियों से तलवारों से, बंदूकों से मार देते। वो तो इंसान थे। परमात्मा के मंदिर हमने बर्बाद करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। और ये सोने चांदी पित्तल तांबा हीरे जवाहरात के जो मंदिर पत्थरों के बने हैं, इनको उसारे जा रहे हैं, उसारे जा रहे हैं। और परमात्मा के मंदिरों को गिराए जा रहे हैं। कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि मैं तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, मेरी हिम्मत नहीं, क्योंकि ये काल का देश है। तो सच पूछो तो कोई स्थान ऐसा नहीं सिवाय एक आदमी का पर्सनल बॉडी के, जिसके अंदर परमात्मा का घर है, जहाँ खुदा मिल सकता है, रब मिल सकता है, परमात्मा मिल सकता है। बाहर जहां जाओगे धोखा है। लोग कहते हैं बड़ी दूर जाते हैं पहाड़ों में, उधर जाके मंदिर बना लिया, अलग अलग नाम दे दिए उसके। वहां पर भी कुछ बंदे बैठे किसी खास की मदद कर रहे हैं। अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो टिक्का लगा देते हैं, नहीं तो भगा देते हैं। कैसे आ गया इधर, क्या करने आया? फिर क्यों जाते हो? पंजाबी जी कहते कि खे खान गए सी होते। आ गया ना स्वाद लेके, हूं आप बैठ कर आराम नाल कर रो रे मन मुगदे जाने, नाम जपो अंतर्गत क्या। 10वें पुरखा लेख।
दसवें पुरख या लेख या पारी। 10वें में पुरख है जिस पर कोई लेखा नहीं, वो सबसे बड़ा है। और आपे अलख लखाएदा। अलख मैंने, जो अलख है परमात्मा, जिसको लिखा नहीं जा सकता, जिसको पहचाना नहीं जा सकता, वो अपनी पहचान आप देता है। कैसे? साहिब मेरा सद बोलंता, सद मैंने हमेशा, बोलंता मैंने बोल रहा है। वो साहिब कौन सा है? शब्द अंदर में जो गूंज रहा है, उसी तो बोला साहिब मेरा सद बोला। उसकी बोली हम सुनते नहीं। हमने अपनी बाबा बाबा लगाई हुई है बात, लाउड स्पीकर लगा के, अपने नाम का लगा के, चारों तरफ लोगों को पागल बना के, और लंबी लंबी गाड़ियों में घूम के लोगों को कहते जी हम ही परमात्मा है। ऐसा नहीं होगा, धोखा हो रहा है भाई साहब। अगर इसीलिए बानी पढ़ो, बानी सिखों की नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। दिस इज ए बैंकुट हॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो गुरु ग्रंथ साहब है। इसको छोड़ के इधर उधर भागोगे, भागते रहो भागते रहो। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब ये भी नहीं कहता कि अपना मजहब छोड़ो। हिंदू हो तो हिंदू रहो, पक्के हिंदू बनो। सिख हो तो सिख रहो, पक्के सिख बनो। मुसलमान है तो मुसलमान रहो, ईसाई है तो ईसाई। मजहब बदलने से परमात्मा नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा किसी मजहब को बिलोंग नहीं करता। वो रब्बुल आलमीन है, पूरे आलम का रब है। रब्बुल मुसलमीन मुसलमीन नहीं है। वो किसी खुदा का, हिंदुओं का रामचंद्र नहीं है, गुरु नानक सिखों का नहीं है। ये समझ में आ जाए तो बात बन जाएगी भाई साहब। नहीं तो चलते हुए दुनिया चल रही है, धक्के खा ही रही है, चरसी में घूम रही है। संत कहते हैं नहीं बहते को बह जान दे दिखे तो, और नहीं मानते थे खा कस मानू। ये बात पंजाबी में वैसे बोल। 10वें पुरख। दसवें पुरख या लेख या पारी। वाह। आपे अलख लखाएदा। हम्म। पौन पानी अग्निक वासा। माता के पेट में बच्चा आ गया। पौन, पानी, अग्नि, एक वासा, एक ही जगह रहती है। आग की तरह पर, चारों तरफ गंध है। जब कोई बच्चा की पैदाइश होती है तो उस गंध को कहीं और फेंक दिया, दबा दिया जाता है, बच्चे को अलग किया जाता है। लेकिन वो बच्चा इतनी देर उस माता के पेट में उस गंध में रहता है। पौन है, पानी है, अग्नि है। आपने देखा कहीं कहीं जहाँ आग हो वहां पानी भी है। आग और पानी होगा तो आग बुझ जाएगी या पानी सूख जाएगा? पानी में, आग में पानी डाल दो, या तो आग बुझ जाएगी, और आग जलती रहेगी तो पानी सूख जाएगा। कौन? हवा है, पानी, अग्नि। लेकिन ना आग खराब होती है, वो अपना काम कर रही है, पानी अपना काम कर रहा है, हवा अपना काम कर रही है। ये तीनों तत्व को एक जगह किसने मिला के रखा? वो कौन सी ताकत थी? और वो कौन सी ताकत है? वो शब्द है, वो नाम है, वो परमात्मा का ओंकार का अंदर वास है, परमात्मा का वास है। कौन? पानी, अग्नि, एक वसा। ये किसने बनाया? आपे की तो खेल तमाशा। ये खेल तमाशा परमात्मा ने आप बनाया। कैसे बानी चल रही है भाई साहब।
जिसको हम गा के ना करके आगे पीछे करके वाणी बर्बाद कर देते। गाओ, पहले समझो तो सही, है क्या। किसी गुरु को मिलो तो सही जो बता दे, पवन पानी अग्नि के वासा और आपे की तो। आपे ने परमात्मा ने आप बनाया है खेल, लल्ले को छोटा ऊ है तमाशा। ये कौतुक परमात्मा ने आप रचाया सारा कुछ, और ये दुनिया बनाया जा रहा है। इधर बना रहा है, इधर गिरा रहा है, इधर गिरा रहा है, उधर बना रहा है, उधर बना रहा है, उधर गिरा रहा है, और हम इसमें फंसे हुए हैं। मुश्किल तो उसकी है जो फंस गया बीच में। बनाने वाले तो ऐश कर लिए ना, बना रहा है परमात्मा, वो तो अपना खेल कर रहा है। छोटे बच्चे है ना, जब घर बनता है तो हम भी छोटे थे, जब जब कोई मकान बना तो रेत बड़ी आ जाती है, तो रेत में हम घर बना लेते हैं, ये मेरा घर, ये तेरा घर। और फिर जब डांट पड़ती है घर से, जाओ खाना खाओ देर हो गई, फिर अपने घर को आप ही गिरा देते हैं। फिर घर खाना खाने जाते हैं, फिर माँ मारती है, फिर हाथ धोते हैं। हाथ धो पहले, मिट्टी च खेड़ दे आए हो, सारे कपड़े खराब कर ले, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ फिर ऐसा दे हो गए हो, वो ਤੁਹਾਡਾ भला हो जाए। ये हमारी जिंदगी है, यही इधर हो रहा है। वो स्मॉल स्केल का है, ये लार्ज स्केल पे ऐसा ही हो रहा है। परमात्मा कहता तेन मैं ठीक भेजा सी, तू कितने लिबड़ के आ गया। फिर साफ करता है, फिर हम गंदे होते हैं, फिर साफ करता है, फिर गंदे होते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं पहचानते। फिर वो जी, पौन पानी। पौन पानी अग्निक वासा, आपे की तो खेल तमाशा। बल दी जल निवरै कृपा ते। ये सारा कुछ बना दिया, फिर हमारे अंदर में तमन्ना पैदा कर दी, ये मिल जाए, ये मिल जाए, आग लग गई। उसके पास है, मेरे पास नहीं है। उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने प्लॉट खरीद लिए, हमने तो, हमारा तो जो था वो भी बिक गया। घरवाली कह गई तुसे की कीता, देखो नाल वाले ने उन्होंने की कुछ कर लिया, उन्होंने तो नवी गड्डी भी खरीद ली है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो साइकिल भी नहीं हैगा। मैं ही गई गुजरी सी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ कर लिया। वो कहेगा मैं गया गुजरा सी, तेरे ਨਾਲ शादी कर लिया। मैं ਐਵੇਂ एक दूसरे पिटते रोंदे पे हैं। अंदर तमन्ना लग रही है, तो ख्वाहिशों की आग जली हुई है। तो वो कैसे मिटती है, दोबारा पढ़ना जी। बल दी जल निवरै कृपा ते। जब अंदर शब्द की कृपा हो जाएगी, गुरु की कृपा हो जाएगी, तब इसमें थोड़ी शांति आ जाएगी, कि वो कहेगा हुक्म और रजाई चलना, नानक लिखिया ना। हुक्म और रजा में आ जाएगा तो काम बन जाएगा। और फिर वो पानी और थी और ठंड कौन पाता है। आपे जल निध पाएंदा। फिर आप ही परमात्मा इस आग को बुझाता है। और वही जो आग बच्चे के अंदर भी लगी हुई चारों तरफ से, जब उसकी पैदाइश होती है तो फिर वो अग्नि कहा जाती है। वो परमात्मा आप ही सब चीज को ठंडी करके आराम से बेटे को, बच्चे बच्चे को या बच्ची को दुनिया में भेज देता है। आप पे जल नित पाइंदा, आप पे कृपा करके जिसके अंदर शांति डालता है। आगे चलते हैं जी। भल दी जल निवरै कृपा ते। आपे जल निध पाएंदा। अभी वो बच्चा दुनिया में आ गया, अभी उसकी उसका स्टेटस क्या है, देखो। पढ़ो जी। धरते उपाय धरी धर्मशाला। पहले परमात्मा ने धरती बनाई थी, और अभी वो शरीर जो धर्मशाला इसमें आ गया। शरीर के अंदर धर्मशाला है।
ये जितने चलते फिरते इंसान है सारे धर्मशाला है। हम कह नहीं ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये मर्द है, ये औरत है, ये बूढ़ा है, ये बच्चा है, जिसको कोई अक्ल नहीं है। दुनियावी बुद्धि जो है वो तो इस दुनिया का एक इल्म है। अंदर की अक्ल तो ऊपर से कड़ी कड़ाई आती है। तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे कड़िए सुरा सिदा की सुध। ये तो अंदर से आती है। लेकिन अगर उस अक्ल तक इसकी पहुंच हो जाए तब तो अपनी अक्ल को पहचान के अक्लमंद बनेगा। और तरती क्या है? तर तो पाए तरी धर्मशाला। और धर्मशाला क्या है? ये शरीर को बोला गया भाई साहब। धरती भी धर्मशाला है शरीर के ऊपर, तो वास्तव में असली धर्मशाला शरीर है। धरत उपाय धरी धर्मशाला, उत्पत पर लो आप निराला। और परमात्मा उत्पत्ति भी करता है, प्रलय भी करता है। कहीं पैदा हो रही है, कहीं डिस्ट्रॉय हो रही है। लेकिन आप इससे निराला है। वो ना उत्पत्ति में आता है और ना प्रलय में आता है, बियॉन्ड इट। दोनों से ऊपर है। आगे चलते हैं जी। उत्पत पर लो आप निराला, पवन खेल किया सब थाई। पवन का मतलब हवा नहीं है, पवन का मतलब शब्द आना चाहिए। ओंकार की बाणी, स्वस्थ आठ 21वीं पौड़ी है जपजी साहब की। स्वस्थ आठ बानी बरमाओ, वो ब्रह्म की बानी आ रही जिसको ओंकार कहते हैं। उसको पवन का है। पवने खेल किया सब थाई, ये सारी ओंकार की बानी का पैदाइश है, जिसको अनहद नाद कहते हैं। अनहद, अनाहद, अनहद और अनाहद। अनहद का मतलब है जो कंटिन्यूस चलता है। अनाहत का मतलब जो बजाया नहीं जाता, खुद बज। अनहद नाद, अनाहद बाणी। गुरु ग्रंथ साहब तो कमाल कर देती है भाई साहब, कमाल कर देती है। कोई चीज छोड़ी नहीं। अनहद नाद अंदर हो रहा है, अनाहद बाणी। वो बाणी जो अनाहत है, उसको कोई बजा नहीं रहा। जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान में लालो। वो मैं वो बयान करता हूँ, गुरु नानक बोलते हैं। ये पवने खेल, ये शब्द का खेल है, बाणी का खेल है। किया सब थाई, हर जगह बानी चल रही है, हो रही है। जरे जरे में हो रही है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ बानी नहीं हो रही। पवने खेल, खेल के लल्ले ला जो है उसको छोटा ऊ दे दिया। ये खेल परमात्मा ने बनाया है, दूसरा कोई कर नहीं सकता। सबना लिखा बड़ी कलाम, ये सब उस परमात्मा की कलम से लिखा गया है। ये लेखा लिख जाने कोई, लेखा लिखा कहता होए, किसको क्या मालूम है। फिर इस लेख को कौन जाने, किसकी कुव्वत नहीं, किस लेखे कौन कुव्वत। लेखे को जाना जाना किसी की हिम्मत नहीं। हमने खेल किया, ओंकार का खेल है सारा, उस परमात्मा का खेल है, उस शब्द की बानी का खेल है। एवरीथिंग इज मूविंग एंड हैपनिंग। हमने खेल किया सब थाई। और अगर वो पवन खींच ले तो कला खिंच ढाईदा। जहां से शब्द निकाल लेता है वो नाश हो जाता है। आदमी से कला खींच लिया अपनी, शब्द खींच लिया तो बंदा डेड, मिट्टी है। घर में रखोगे तो आप मरोगे। इसको जला के आओ या दफना के आओ, बाहर ले जाओ, फेंक दो इसको। अभी तुम्हारे फिट नहीं रहा ये। शरीर को बोला है, ऐ शरीर, इसके संग तुम करती केल, इसके संग हम तुम संग मेल। अगर आता है आत्मा तू है तो मैं सुखी हूँ, नहीं तो मेरी क्या मुकत है। इस शरीर को रखता नहीं कोई घर, नहीं तो पड़ोसी आ जाएंगे, जल्दी करो जी कटो बाहर।
सज लो जितना मर्जी सजा लो, जितने मर्जी ब्यूटी पार्लर चले जाओ, कितने चले जाओ, आखिर तो मिट्टी भी जाना ना भाई, समझना पड़ेगा। हमने खेल किया, फिर पढ़ दो जी। पवन खेल किया सब ठाई, कला खिंच ठाईदा, हम्म। पार 18 मालन तेरी। मालन कौन है? एक माली है, एक मालन है। माली कौन है? परमात्मा। मालन कौन है? आत्मा। दोनों तो एक शरीर में रहते हैं। किस खस को ढूंढते हो और किस किस बालन को ढूंढते हो? अंदर भी सब बैठा है। अंदर एंटर हो जाओ तो योर मेल एज वेल योर फीमेल बोथ। बारह 18 मालन तेरी है आत्मा। ये पूरा ब्रह्मांड तेरी तेरी हुकूमत में है, क्योंकि जितनी धरती, पूरा ब्रह्मांड है ना, 18 पार गिना गया है। पार मतलब 18 गंडा। ये शास्त्रों के अंदर इनको 18 वजन, जैसे गठड़ी बनाते हैं ना, पूरे ब्रह्मांडों की दौलत 18 पार है। भूखिया भूखना उतरी, जे बन्ना पुरिया पार। अगर सारे पुरिया का दौलत 18 गंडा तुम्हारे पास आ जाए, फिर भूखे रहो। लोग कहते हैं, जो जिसको करो कहते हैं नहीं, जितनी मर्जी पूड़िया खा लो, जितना पार खा लो। लोग पूरिया को पूड़िया बना के बैठे हुए हैं। मैंने सुना, मैंने कहते लोगों को, इसलिए बता रहा हूँ। पार 18 मालन तेरी है आत्मा, ये सारी तेरी दौलत है। और तेरा मालिक कौन है? खुदा अलमाइटी, खुदा परमात्मा। फिर बोलो, सारी पार बन 18। सारी बन बन संपत्ति, सारे सारा कुछ बना ले, सारे ब्रह्मांडों की दौलत बने, खंडों ब्रह्मांडों की पूरी दौलत बना लो। ये सारी 18 पार गिनती है तो लौकी की आज पार 18 मालन तेरी। पार 18 मालन तेरी, चौर ढुले पवने ले फेरी। और तो कोई छोटी चीज नहीं। जब तेरे को गर्मी लगती है तो परमात्मा तेरे पर चौरी कर रहा है। ये हवा चलती है ना, ये हम पर चौरी हो रही है। और हम हो ऐसे कर, क्या चोरी कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है। तू मालन है ना भाई, यू आर द क्वीन। कुल मालक की बालकन हो आप, बनो। मुर्दा शरीरों को कसम बना के बैठे हुए हैं हम सब। माटी घोड़ा माटी जोड़ा माटी दा हथियार। माटी माटी ਨੂੰ ਮਰਨ लगी माटी दे हथियार। माटी कुदम करेंदी यार, छलांगा मारती है, मैं बड़ी वड्डी। अंदर तो कोई और चीज काम कर रही है ना भाई। पार 18 मालन तेरी चौर टुले, परमात्मा तेरे पर चोरी करता है। तेरे को गर्मी लगती है तो बरसात देता है, ठंड लगती है तो धूप देता है, नींद आती तो छाया देता है, दिन को सूर्य देता है, रात को चंद्रमा देता है। अरे इतना बड़ा। हम कहते हैं, हमारे बल्ब को लोग पंजाबी में लाटू कहते हैं। साडा लाटू चला 40 वाट ਦਾ है। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਟੂ ਅਸੀਂ 100 ਉਹਦੇ मैं तो 200 वाट ਦਾ ਲਾਟੂ ਲਿਆ ਹੈ। ऐसे ਇਹ किन्ने वाला वास्ता लाटू है सूरज? कभी देखा है कि ये आपका है? चंद्रमा आपके लिए, सूरज आपके लिए, तारे आपके लिए, धरती आपके लिए। पार ठाला मालन तेरी, और चौर टुले पवने लग लै फेरी।
और पौंड जो है तेरी चक्कर लगा ली, फेरी कर दी। जहां जहां तू जाता है ना आत्मा, ये पौंड तेरे चक्कर काटती है, तेरी परिक्रमा कर रही है। फिर बोलो जी। चौर ठुले पवने ले फेरी, हाँ। चांद आगे। सूरज दोए दीपक राखे। और दो तेरे को दीवे दे दिए, दिन का सूरज और रात का चंद्रमा। परमात्मा ने अपने लिए बनाया चंद्रमा। परमात्मा के इस चंद्रमा की जरूरत है? वो तो खुद ही करोड़ों अरबों सूरजों का प्रकाश है। चांद सूरज दो दीपक राखे, दो दीवे तेरे को दे दिए। और ससिखर सूर समाएदा। दस कर सूर समाएदा। सूरज और चंद्रमा के घर में दे दिया। मदद त्रिलोकी का नक्शा बताए। जहाँ सूरज की रोशनी है, ऊपर जाके चांद की चांदनी है। और वो धरती ऐसे लगती है जैसे पूरी चांदी की बनी हुई है। सस कर सूर समाएदा, ये अंदर का राज है। हाँ जी, आगे। पंखी पंच उड़े नहीं पावे। हो, लेकिन तेरे को पिंजरे में बंद कर दिया है। तू पंखी है, पांच तत्व के पिंजरे में बंद है। पंखी, पंच, पांच तत्व का पिंजरा। उड़ नहीं पावे, उड़ के भाग नहीं सकता तू। तेरे को कहीं सीख है देखा? आत्मा, तेरे को कोई नट बोल्ट नहीं लगे हुए। शरीर में तू नौ दरवाजे घूमती है, जहां मर्जी जाए, तेरे को कोई रोकता नहीं। लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकती। जाके दिखा। आखिर जोर, चुपे ना जोर, जोर ना जीवन मरना जो। तेरी हिम्मत नहीं तू बाहर जा सके। फिर पढ़ दो जी, पंखी पंच। पंखी पंच उड़र नहीं थावे। उड़ के बाहर नहीं जा सकता। और सफल्यो बिरख अमृत फल पावे। अगर तो गुरु के पास पहुंच जाए, वो सफल बिरख है। वो सफल बिरख क्या, गुरु क्या है? आपको साया भी देता है, ठंडक भी देता है, फल भी देता है, फ्रूट भी देता है, जिंदगी भी देता है, रहने के लिए जगह भी देता है। अब दूर में थके हुए देखते हो, ये वो दरख्त है, उसके नीचे आके रुकते हैं। तो सदगुरु सफल बिरख है। पूर्ण विदाता है। हमारे सिर पर उसका साया है। सफल बिरख। और वो फल क्या देता है? अमृत फल पावे। वो अमृत फल देता है, जिससे हमें जिंदगी मिलती है। लेकिन हम उस बिरख के पास जाते ही नहीं। हम तो कांटों की झाड़ियों में बैठे हुए हैं। ये दुनिया कांटों की झाड़ी है भाई। बहुत खतरनाक दुनिया है। आगे चलते जी। सफल्यो बिरख अमृत फल पावे। हम्म। गुरुमुख सहज रवै गुण गावे। गुरु के द्वारा बख्शिश हो जाए तो ये सहज की अवस्था में पहुंचता है, और शब्द के साथ मिलके उसके गुणावाद गाने के एट्यून हो जाता है। गुरुमुख सहज रवे, सहज में रवे मैंने उसके साथ एक हो जाता है। सुर तो शब्द एक हो जाती, गुण गावे, फिर एट्यून हो जाता है, उसके गुणावाद गाता है। और फिर क्या है? हर रस चोग चुगाइंदा। फिर अमृत पीता है और रस खाता है, रस पीता है, नाम का चौक चुन चुकता है। तो आज हम ये 7 पदे लिए हैं, यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं गुरु कृपा से। कमाल की बात। दोबारा पढ़ दो भाई जी, लास्ट लाइन है। पार 18 मालन तेरी। चौर ठुले पवने ले फेरी।
चंद सूरज दोए दीपक राखे, ससी घर सूर समाइंदा। पंखी पंच उडर नहीं धावे, सफल्यो बिरख अमृत फल पावे। गुरुमुख सहज रवै गुण गावे, हर रस चोग चोगाइंदा। कमाल का शब्द है जी, कमाल का शब्द है। कल मिलते हैं जी गुरु कृपा से। सतनाम।